क्या आप जानते हैं कि नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध सीधे भगवान शिव के हिरण रूप से जुड़ा है? आखिर क्यों टूटा हुआ एक सिंह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में बदल गया? आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्यमय इतिहास, पौराणिक कथा और इसके अद्भुत चमत्कार। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है और यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र का हिस्सा भी है। पशुपतिनाथ नाम का अर्थ पशु मतलब जीव जंतु, पति मतलब स्वामी या रक्षक, नाथ मतलब भगवान अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी भगवान शिव। पौराणिक कथा, कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव कैलाश छोड़कर नेपाल की सुंदर घाटियों में आ गए। वे हिरण का रूप धारण करके जंगलों में विचरण करने लगे। जब देवताओं को शिव नहीं मिले तो उन्होंने खोज शुरू की। अंततः उन्हें हिरण के रूप में पहचान लिया गया। हिरण को पकड़ने की कोशिश में उसका एक सींग टूट गया। कई वर्षों बाद उसी स्थान पर टूटा हुआ सींग मिला और वहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। यही स्थान आगे चलकर पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर का इतिहास, इतिहासकारों के अनुसार यहाँ शिव की पूजा बहुत प्राचीन काल से हो रही है। मंदिर का उल्लेख लगभग 5वीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है। माना जाता है कि प्रारंभिक मंदिर का निर्माण प्रचंडा देवा के शासनकाल में हुआ। वर्तमान मुख्य मंदिर का पुनर्निर्माण 17वीं शताब्दी में भूपतिंद्र मल्ल के समय कराया गया। पशुपतिनाथ के शिवलिंग पर बने 4 मुख केवल मूर्ति कला ही नहीं, ये भगवान शिव के 4 दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: सृष्टि, पालन, संहार और आध्यात्मिक ज्ञान। जबकि इन चारों मुखों के ऊपर अदृश्य रूप से ईशान मुख माना जाता है, जो मोक्ष और परम चेतना का प्रतीक है। चलिए जानते हैं इन चारों मुखों की दिशा और इसकी मान्यताएं और विशेषताएं। पहला, सदोजात, जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। इसकी विशेषताएं हैं: सृष्टि और उत्पत्ति का प्रतीक, नई शुरुआत, सृजन शक्ति का प्रतिनिधित्व, ब्रह्मांड की रचना से जुड़ा स्वरूप। दूसरा, वामदेव, जिसका मुख उत्तर दिशा में है। इसकी विशेषताएं: संरक्षण, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक, जीवों की रक्षा करने वाले शिव, शांति और प्रेम का स्वरूप। तीसरा, अघोर, दक्षिण दिशा। इसकी विशेषताएं: संहार, परिवर्तन का प्रतीक, बुराई, भय और अज्ञान का नाश, मृत्यु और मोक्ष का मार्ग बनाने वाला स्वरूप। चौथा, तत्पुरुष, जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। इसकी विशेषताएं हैं: ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक, आत्मचिंतन और साधना से जुड़ा हुआ स्वरूप, योगेश्वर शिव का रूप। पांचवा मुख भी माना जाता है। शैव परंपरा में शिव को पंचमुखी भी कहा जाता है। 4 मुख दिखाई देते हैं, जबकि 5वां मुख ईशान ऊपर की ओर माना जाता है। ईशान का अर्थ है परम चेतना और मोक्ष का प्रतीक। यह शिव का सर्वोच्च और निराकार स्वरूप को दर्शाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए आध्यात्मिक लाभ बताए जाते हैं। ये आस्था पर आधारित मान्यताएं हैं, जिनका वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक नहीं है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु इन्हें श्रद्धा से मानते हैं। चलिए जानते हैं पशुपतिनाथ दर्शन के प्रमुख लाभ। पहला, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होना। माना जाता है कि पशुपतिनाथ स्वयं भगवान शिव का अत्यंत जागृत धाम है। यहाँ की गई पूजा और प्रार्थना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। दूसरा, पापों से मुक्ति की मान्यता। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से दर्शन और पूजा करने से जीवन के अनेक दोष और पाप कम होते हैं। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद। बागमती नदी तट पर स्थित होने के कारण इस स्थान को मोक्षदायी माना जाता है। कई लोग अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पे पूजा और तर्पण करते हैं। मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा। मंदिर का वातावरण, शिव मंत्र, आरती और साधु संतों की उपस्थिति मन को शांति प्रदान करती है। परिवार और जीवन की सुख समृद्धि। श्रद्धालु स्वास्थ्य, सफलता, विवाह, संतान और पारिवारिक सुख के लिए भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करने आते हैं। अब जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी मान्यता कहती है कि यहाँ सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। लोक विश्वास के अनुसार पहले भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी हैं। हालांकि इस मान्यता का स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी नेपाल के कई श्रद्धालु आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं। पशुपति के सामने बागमती नदी पर होने वाले अंतिम संस्कार का कारण केवल परंपरा ही नहीं, शैव मान्यता के अनुसार भगवान शिव पशुपति सभी जीवों के स्वामी हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार उनके चरणों में होता है तो माना जाता है कि आत्मा सीधे शिव के शरण में पहुंच जाती है। यही कारण है कि सदियों से बागमती के तट पर नेपाल का सबसे पवित्र मोक्ष स्थल माना जाता है। मंदिर में कौन कौन प्रवेश कर सकता है? मुख्य गर्भगृह में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। अन्य धर्मों के लोग मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र का दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा एक नहीं बल्कि 4 मुख्य पुजारी मिलकर करते हैं। इसका कारण है यहाँ स्थापित 4 मुखों वाला दिव्य शिवलिंग। प्रत्येक मुख एक दिशा की ओर है और परंपरागत रूप से 4 भट्ट पुजारी इन चारों मुखों की सेवा करते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि ये मुख्य पुजारी सदियों से दक्षिण भारत के वैदिक विद्वानों में से चुने जाते हैं। वहीं स्थानीय नेपाली भंडारी मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं। इस प्रकार पशुपतिनाथ मंदिर भारत और नेपाल के आध्यात्मिक परंपराओं और अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है। लोक परंपराओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने भारत और नेपाल के आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की थी। पशुपतिनाथ मंदिर कैसे पहुंचा जाए? दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने के लिए कई तरीके हैं: हवाई, ट्रेन और बस। भारत के कई शहरों से आज काठमांडू के लिए सीधी उड़ानें मिलती है। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पशुपतिनाथ लगभग 3 से 5 किलोमीटर दूर है। ट्रेन मार्ग में आप गोरखपुर स्टेशन से आप नेपाल के बॉर्डर सोनौली तक आ सकते हैं। वहां से आपको बस सुविधाएं मिल जाएगी काठमांडू तक के लिए। डायरेक्ट बसेस भी मिलती है। दिल्ली से गोरखपुर, वाराणसी आदि से नेपाल सीमा तक बसें मिलती है। सीमा पार करने के बाद काठमांडू के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। पहचान के लिए वैध दस्तावेज साथ रखें। यात्रा से पहले नवीनतम नियमों की पुष्टि कर लेना अच्छा रहता है। दर्शन का अच्छा समय सुबह 4 बजे से दर्शन चालू हो जाते हैं। भारत से पशुपतिनाथ जाना बेहद आसान है। आप सीधे काठमांडू की फ्लाइट ले सकते हैं या नेपाल सीमा तक ट्रेन और बस से पहुंचा जा सकता है। काठमांडू पहुंचते ही कुछ ही मिनटों में भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई जा सकती है। दोस्तों, नेपाल से जुड़ी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बने रहें। धन्यवाद।